टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनता है। पूरी एप्लीकेशन, होल एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनता है, सही बात है। और और सर मतलब जो सर्वर कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हम डायनेमिकली डेटा को मतलब चेंज कर सकते हैं, शेयरिंग। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट फायदे ना बताओ पहले, ये है क्या, इनका क्या फायदा है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये फायदा है, डायनेमिक डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यस। हम्म, और सर इंट्रैप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, इंटर एप्लीकेशन यस सर। कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे। एक इंट्रा एप्लीकेशन एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन से, हाँ, इंटर एप्लीकेशन ओके सर। कम्युनिकेशन। हम्म। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट दोनों के दोनों एक इंटरफेसेस हैं। दोनों इंटरफेसेस की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं वो हम नहीं बनाते हैं, वो वेंडर्स बनाता है, सर्वर बनाने वाला। सर्वर के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। और तो पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहले सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिख लो कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज एन इंटरफेस, या दोनों एक साथ लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बोथ आर इंटरफेस, both are the interface whose implementation is providing by different vendors accordingly, whose implementation is providing by different vendors accordingly, ठीक है। whose implementation is providing by different vendors accordingly, ठीक है। an implementing object of this interface, an implementing object सर of जो this सर सर interface, हाँ। सर ये नोट्स है ना सर, अभी फिर भेज देना इसको। ये नोट्स दिया हूं पहले भी मैं, फिर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था कि an implementing object of this interface is perform the following operation, मतलब इसकी implementing क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या कर सकते हैं? एक तरफ कॉन्फ़िग का फायदा लिख सकते हो, एक तरफ कंटेक्स्ट का फायदा लिख सकते हो। अब कंटेक्स्ट का फायदा ये है कि इसके एक ऑब्जेक्ट से हम इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करा सकते हैं, इसके एक ऑब्जेक्ट से हम डायनेमिक डेटा शेयरिंग करा सकते हैं, इसके एक ऑब्जेक्ट से हम कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन वेब डॉट एक्सएमएल से रीड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रीड करना, इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन कराना, डायनेमिक डेटा शेयरिंग करना, ये सब काम कर सकते हैं। और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट बनता है कब बनता है? डिप्लॉयमेंट टाइम पे। डिप्लॉयमेंट टाइम पे बनता है, जब किसी वेब एप्लीकेशन का सर्वर में डिप्लॉयमेंट करते हो आप। ठीक है। अच्छा, वहीं पे हम सर्वलेट कॉन्फ़िग की बात करें। अच्छा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हम गेट कैसे कर सकते हैं? ये तरीका होता है।
दिस डॉट गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, तो कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट निकालिए और उस पे गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट निकाल लीजिए। ये तरीका है। या तो डायरेक्टली गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चल सकता है। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम सर्वलेट कॉन्फ़िग की बात करें तो सर्वलेट कॉन्फ़िग जो होता है, इसका जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो सर्वलेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और जैसे सर्वलेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है, ऐसे इनिट परम परम नेम परम वैल्यू करके। और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है कंटेक्स्ट परम परम नेम परम वैल्यू करके, इस तरह से। कंटेक्स्ट परम परम नेम परम वैल्यू, इनिट परम परम नेम परम वैल्यू। तो ये इनिट पैरामीटर जो होता है ये सर्वलेट टैग के अंदर लिखा जाता है, कंटेक्स्ट परम वेब ऐप टैग के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे कोई सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो कॉन्फ़िग में, कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जी सर। सर कन्फिग की वैल्यू कैसे फेच करते फिर सर? कॉन्फ़िग की वैल्यू फेच करने के लिए कॉन्फ़िग की वैल्यू ना बोलो, कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कैसे गेट करते हैं। गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड चला के ऑब्जेक्ट गेट करते हैं। या कौन सी वैल्यू की बात कर? हाँ हाँ, नहीं, एक्सएमएल फाइल से। एक्सएमएल फाइल से जो इनिट परम वाला है, ये इनिट परम परम नेम परम वैल्यू, ये हाँ ये हाँ इस सर। हाँ मेथड से गेट करते हाँ। हैं, गेट गेट इनिट पैरामीटर से गेट करते हैं। ये गेट इनिट पैरामीटर जो मेथड है ना, ये मेथड कंटेक्स्ट पे भी होता है और ये कॉन्फ़िग का भी, दोनों पे मेथड चलता है। ये कंटेक्स्ट और कॉन्फ़िग दोनों पे चलता है ये। ठीक है। इसमें पैरामीटर का नेम दे दीजिए, वैल्यू अपने आप रिटर्न हो जाएगी। सर एक वेब एप्लीकेशन में एक ही सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बनता है ना? सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पूरी वेब एप्लीकेशन में कॉमन होता है। मतलब एक बार बनता है डिप्लॉयमेंट टाइम पे, वो पूरे एप्लीकेशन में सबके लिए कॉमन होता है। जैसे अच्छा, तो जैसे वो चेंज कर सकते जैसे हैं मैंने मतलब? कल, नहीं, कंटेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरे एप्लीकेशन में सबके लिए एक ही होता है। जैसे ये देखिए, ये सर्वलेट ऐप है और ये मैंने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो मतलब एप्लीकेशन सर्वर की बनाई थी, डेमो सर्वलेट 1। अब इस डेमो सर्वलेट में हमने क्या मेथड चलाया, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। इससे क्या मिल जाता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है हमें। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, तो आप बोलोगे गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड कॉल करने से। तो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से आपको जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मिला, ये उसकी इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मिला, समझे? अब ये मेथड आप किसी भी सर्वलेट में चलाओ, ये मेथड जिस भी सर्वलेट में चलाओगे, उस सर्वलेट में जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही होगा। तो इसीलिए बोला जाता है वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन एंड वन सर्वलेट कॉन्फिग पर सर्वलेट। वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन एंड वन सर्वलेट कॉन्फिग पर सर्वलेट। इमेज भी, मतलब डायग्राम भी अच्छा बताया। सर। अच्छा सर। हम्म। दैट मीन्स कि ये जो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से हम लोग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग को मिला, ये जैसे कि ये वेब एप्लीकेशन के लिए मिला हम लोग को, ये सर्वलेट एप्लीकेशन में है, तो इसका आप ऑब्जेक्ट लेके मैं
मैं कोई भी सर्वलेट पे, तो ये वेब एप्लीकेशन में कोई भी सर्वलेट में मैं उसका ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, राइट? हाँ। और इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। आप बोल रहे हो कि ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका हाँ, इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट तो इंटरफेस है ना, इंटरफेस को तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। आप देख लो ये इंटरफेस है, यहाँ कर्सर ले जाओगे तो ये दिखाएगा ये इंटरफेस है, या ये इंटरफेस ही है वैसे। यहाँ पे ये अभी आया था, ये देखिए दिस। अच्छा, ये बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इसकी ओपन डिक्लेरेशन करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा कि ये एक इंटरफेस है ये। अच्छा सर, और इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन सा है सर? तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हमें नहीं पता है ना, ये तो सर्वर बना के रन टाइम पे दे देता है। उस क्लास का नाम यहाँ पे अगर इसे चलाओगे, प्रिंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको रन करोगे अगर आप, इस पूरी वेब एप्लीकेशन को अगर हम रन करते हैं ऑन सर्वर, और शायद इसका यूआरएल पैटर्न है यही डेमो सर्वलेट, ठीक है। तो जब इसको आप रन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये है वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जो नीचे आपको प्रिंट होके दिखा रहा है। एक मिनट, कैसे दिखाऊं ये, एंटर मारता हूं ऊपर जाएगा अभी ये। इसका नाम है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फैकाडे @समथिंग, ये उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास। सर ये कहाँ दिखा रहा है? मुझे दिख नहीं रहा। ये ORG के अंदर, अपाचे के अंदर कैटलीना के कोर में पड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि तो ये ऊपर तो उठाइए। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। आप लाइब्रेरी में चले जाओ ना, लाइब्रेरी यही है ना लाइब्रेरी, ये अपाचे है। तो अपाचे के अंदर org.apache, अपाचे ये सर्वलेट API डॉट जा रहा है ना, इसी में होगा सर्वलेट API ना। यार सर्वलेट API में तो सर्वलेट की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस होंगे, ORG खोजना पड़ेगा हमें। ORG अपाचे, ये तो पैकेज के नाम है, मुझे जार फाइल भी खोजनी पड़ेगी पहले। वो जार फाइल कौन है, फिर उसकी वो पैकेज के अंदर फिर वो क्लास। हमें जानने की जरूरत नहीं है ना, इतना दिमाग क्यों हाँ लगाएं, ये हाँ तो करेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन है ना। और दूसरी चीज ये है कि ये क्लास अपाचे में तो ये आ गई, अब इसी एप्लीकेशन को मैं ग्लास फेस में रन करूंगा तो ये क्लास कुछ और होगी। मैं जेबॉस में रन करूंगा तो क्लास कुछ और होगी। और जब मैं इसको वेबलॉजिक में रन करूंगा तो इसकी क्लास कुछ और होगी। अच्छा, जैसे कि हम लोग ये एपाचे टॉमकैट में रन कर रहे हैं, तो एपाचे टॉमकैट हम लोग को उसका ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, जो कि उसका बिल्कुल, इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, राइट? बिल्कुल कंटेनर बना के देता है, कंटेनर बना के दे रहा है। कंटेनर, बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं इसको कहीं पे भी कॉल करूं, किसी भी सर्वलेट में कॉल करूं, जैसे कल मैंने एक और सर्वलेट यहाँ पे कॉल किया था, उसका यूआरएल पैटर्न है रन। जब मैं उसको कॉल करूंगा, और वहां पे भी मैं गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिखा था, और वहां पे भी जब मैंने इसे चलाया, तो इन दोनों क्लासेस को आप चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। दोनों की जो रेफरेंस आईडी है सेम है। कहाँ चला गया, ये देखो ना, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फैकाडे @180D0E228C, और यहाँ पे भी देखो वही है 28C, सेम है। तो एक तरीका तो ये है कि गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और एक तरीका है जो कि मैंने
यहाँ कॉल किया है, फर्स्ट सर्वलेट में कॉल किया था यहाँ पे, कि पहले आप क्या कॉल करिए, पहले आप गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग निकालिए। अब चूंकि कॉन्फ़िग तो मेरे पास है ही ऑलरेडी यहाँ इनिट के अंदर, है ना, तो बस मैं इसी कॉन्फ़िग पे गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चला लिया था, ऐसे ये चीज़ है। तो दो तरीके होते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को लेने का। एक तो डायरेक्टली गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चलाइए, आपको कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट तभी चलता है जब सर्वलेट HTTP सर्वलेट या जेनरिक सर्वलेट से एक्सटेंड करके आप बनाते हो। क्योंकि कल मैंने यहाँ यही सेम चीज कॉल किया था, यहाँ पे ये गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा था। नहीं, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट तो डायरेक्टली चल जाना चाहिए, कॉन्फ़िग पे मैं चला रहा था इसलिए नहीं चल रहा था। और अगर मैं कॉन्फ़िग न लगाऊं और गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चलाऊं, चल ही जाना चाहिए आई थिंक। नहीं, एरर आ रहा है देखो यहाँ, ये डायरेक्टली नहीं चल पा रहा है ना, क्योंकि ये मेथड इसके पास नहीं है, मतलब सर्विस के अंदर ये मेथड नहीं है अवेलेबल। तो इसीलिए मैंने कॉन्फ़िग निकाला था और फिर कॉन्फ़िग से गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉल किया था। और जब गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग है, ये यहाँ काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि हमारे इनिट मेथड में कॉन्फ़िग तो ऑलरेडी आता ही आता है। तो मैंने इसीलिए इसको ग्लोबल बना के और वहाँ से इसको कॉल कराया था। तो कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट इनिट मेथड में अपने आप पहुँच जाता है। लेकिन अगर आपने इनिट नहीं बना रखा है तो फिर कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग कॉल करने से आपको मिल जाता है। ठीक है, और बताइए। सर ये और एक बार बताइए, ये जो बताया आपने, और एक बार बताएंगे। मैंने ये बताया कि जो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है ना, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट तो मैंने अपनी सर्वलेट मेथड में चलाया, मतलब डू सर्विस मेथड में चलाया। लेकिन ये सर्विस मेथड HTTP सर्वलेट क्लास से एक्सटेंड करके बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चल जाता है ना, और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। लेकिन अभी देखो, ये हमारी एक ऐसी सर्वलेट है जो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाई गई है। और यहाँ पे इसके सर्विस मेथड में अगर हम गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो ये नहीं चलता है, एरर आ जाता है कि ये डायरेक्टली इस पे नहीं चल पाएगा। कह रहा है दिस मेथड इज अनडिफाइंड फॉर दिस माई HTTP, जो भी है, क्योंकि गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड शायद HTTP सर्वलेट या जेनरिक सर्वलेट से आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप सर्वलेट से ला रहे हो, इसीलिए ये ले आ पा रहे हो। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ सर, जो आप पढ़ा रहे थे सर, थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं। स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा।
हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ भाई?